हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC IPO को लेकर, जो बहुत ही ज्यादा आजकल न्यूज में चर्चित है। तो वेल फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ क्लियर बताता हूँ कि यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है कि LIC ने अपना IPO लॉन्च करने के लिए सेबी को अपना DRHP डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया है। IPO की डेट, IPO का ब्रॉड साइज, IPO के प्राइस अभी रिवील नहीं किए हैं यहाँ कंपनी ने, पर यहाँ ये आज तक का सबसे बड़ा IPO साबित होगा, जिसका इश्यू साइज कंपनी की टोटल इक्विटी का 5% है। और ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि लिस्ट होने के बाद ही मार्केट कैप की सबसे बड़ी कंपनी निकलकर सामने आएगी। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब LIC लिस्टेड होगी और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सके, तो अगर आप वेट कर रहे थे LIC का IPO कब आएगा और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वेल अभी आपके पास टाइम है कि कंपनी की पूरी स्टडी करने। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपनी की बेसिक डिटेल्स, उसका वर्किंग एरिया और उसके फाइनेंस और कहां उसकी स्ट्रेंथ है और कहां उसके वीक पॉइंट्स है। तो इस सारे के सारे कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले LIC की कुछ बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस एक्ट पास किया था, जिसका मुख्य कारण था ताकि इंडिया में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज किया जा सके, यानी कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनल लेवल पर लेकर आना चाहती थी। इस कंपनी को बनाने के लिए सरकार ने 245 प्लस प्रोविडेंट सोसाइटी को आपस में मर्ज कर इस कंपनी की स्थापना की। LIC इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसके मार्केट शेयर की बात करें तो ये 64.1% शेयर्स रखती है। टोटल इशू की गई इंडिविजुअल पॉलिसीज में इसका परसेंटेज 74.6% है, और अगर हम टोटल ग्रुप पॉलिसीज की बात करें तो इसमें इसका परसेंटेज 51% शेयर्स आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास 37.29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स थे, और इस कंपनी के पास 1.35 मिलियन एजेंट्स भी हैं, जो पूरे देश के टोटल इंश्योरेंस कंपनी का 55% है। और एक बात, 2020-21 के डेटा के अनुसार वर्ल्ड में ये 5th नंबर पर लार्जेस्ट कंपनी एग्जिस्ट होती है इंश्योरेंस सेक्टर में, और अगर इसके एसेट्स की बात करते हैं वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कंपनी है। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि 39.56 ट्रिलियन की एसेट मैनेज करती है। ये नंबर इंडिया के सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का 3 टाइम्स है। LIC जितनी एसेट्स मैनेज करती है वो हमारी पूरी म्यूचुअल इंडस्ट्री का 1.1 टाइम है। सितंबर 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के 2048 ब्रांचेस और 1554 सैटेलाइट ऑफिस हैं, जो इंडिया की 91% एरिया को कवर लेते हैं। LIC जितनी एसेट मैनेज करती है वो हमारे देश की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 1.1 टाइम होता है। इसके बाद टॉप 75 ने इंडिया ब्रांड में 2018, 2019 एंड 2020 में इसे सेकंड वैल्यूएबल ब्रांड डिक्लेयर किया था। ईयर 2020-21 में कंपनी की इंडिविजुअल प्रोडक्ट का 94.78% NBA यानी कि न्यू बिजनेस पॉलिसीज के थ्रू, न्यू एजेंट्स के थ्रू आया था, जो कि इंडिया का 91% एरिया कवर करते हैं। इंडिया के साथ ही अदर्स कंट्री में भी LIC की ऑफिसेज हैं। इंडिया के साथ साथ कंपनी के मॉरिशस, फिजी और यूनाइटेड किंगडम में भी ब्रांचेस हैं, लेकिन कंपनी का मेजर बिजनेस इंडिया से ही होता है। और अगर 2021 के डेटा की अगर बात करते हैं तो टोटल प्रीमियम का इंटरनेशनल ऑपरेशन से 7.73% ही कंट्रीब्यूशन रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मेजर बिजनेस इंडिया से ही है। सितंबर 2021 के डेटा के अनुसार कंपनी की इमिडिएट वैल्यू 5.396 ट्रिलियन थी, और इसका कन्वर्शन रेशियो 94.9% है। तो ये थी कुछ LIC की बेसिक डिटेल्स। सितंबर 2020-21 के डेटा के अनुसार कंपनी की 32 इंडिविजुअल और 10 ग्रुप प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और अगर हम इसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें ये प्रोडक्ट्स आते हैं: सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट।
जिसमें से पॉलिसी होल्डर को बोनस और डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट के सरप्लस का 1% शेयर्स मिलता है। और अगर हम कंपनी के ग्रुप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें ये प्रोडक्ट्स आते हैं: इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ग्रुप सेविंग पेंशन प्रोडक्ट, ग्रुप एनुअल प्रोडक्ट। इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी के एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलआईसी के एजेंट बड़े प्रोडक्टिव माने जाते हैं, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एनबीए से ही 4.12 लाख पर एजेंट था। और अगर हम टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये लगभग 1.25 लाख पर एजेंट हो जाता है। और टॉप 5 प्रोफाइलिंग कंपनी की अगर बात करते हैं तो यही एनबीए 3.22 लाख पर एजेंट है। एलआईसी का एजेंट नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, जो कि अर्बन और रूरल दोनों ही में न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में काफी हेल्प करता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रूरल एरिया में पॉलिसीज की बात करते हैं तो उसमें एलआईसी का 71% मार्केट शेयर है। और अगर हम एलआईसी के टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें ये प्रोडक्ट शामिल है: जीवन लाभ, जिसमें 22.32% शेयर्स आता है, न्यू एनवायरमेंट प्लान से 80.65%, न्यू जीवन एंड प्लान से 9.05%, आधार स्तंभ से 8.77% एनबीए से आता है, और आधारशिला 6.86% से न्यू बिजनेस पॉलिसी से आया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रुप प्रोडक्ट का टोटल सेल्स इसमें 6.6% कंट्रीब्यूशन था, बाकी 9.94% कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल पॉलिसी का था। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रुप प्रोडक्ट के एनबीपी की बात करें तो इसमें 97.6% डायरेक्ट सेल्स का था। अगर आप ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि एलआईसी के सबसे ज्यादा एजेंट किस स्टेट से आते हैं, तो यहां सबसे पहला नाम निकल के आता है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश में 12.58% एजेंट आते हैं, और इसी में सेकंड नंबर आता है महाराष्ट्र का 11.95% है। इसके अलावा कंपनी की 2 सब्सिडरीज भी हैं, पेंशन फंड्स और एलआईसी कार्ड सर्विस, जिसमें कंपनी का 100% स्टेक है। तो इस प्रकार हमने कंपनी की बिजनेस के बारे में बात की है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के एलआईसी के इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी कि कंपनी ने कहां इन्वेस्ट भी कर रखा है, तो जानते हैं। सितंबर 2021 के डेटा के अनुसार कंपनी का पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है: 37.5% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 24.78 इक्विटी, 24.61% स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और 8.07% इन कॉर्पोरेट बोनस। इक्विटी का 90% से भी ज्यादा हिस्सा नेफ्ट 200 और बीएसई में 200 स्टॉक में भी इन्वेस्टेड है। 30 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग एनएससी का टोटल मार्केट कैप 4% हिस्सा एलआईसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का था। इसके अलावा एलआईसी की कुछ कंपनी में भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट रखती है, जैसे कि आईडीबीआई बैंक में 49.24%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 45.24%, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट्स में 45%। अब चलिए इस कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर में काफी सारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मेन रीजन है अर्बनाइजेशन का तेजी से बढ़ना और पर कैपिटल जीडीपी में ग्रोथ, डोमेस्टिक लिविंग में भी ग्रोथ होना, डिजिटल इकोनॉमी का तेजी से बढ़ना। दूसरी फाइनेंशियल स्कीम्स का भी इसमें काफी बड़ा रोल रहता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन एक्सेट्रा। मार्च 2020-21 में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। इस मूव के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट आने लगा। इससे हमें यह पता चलता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है। आने वाले फ्यूचर में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसा एक्सेप्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2032 तक इंडस्ट्रीज का 40 से 60% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंडिया में पेंशन प्रोटेक्शन बहुत कम है। रिटायरमेंट पॉपुलेशन में सिर्फ 30% ही लोग पेंशन प्लान रखते हैं, जबकि वही बात अगर हम अदर कंट्रीज की करते हैं तो चाइना, कोरिया, जापान में ये नंबर 71% से भी ऊपर देखने को मिलते हैं। 16 ईयर से ऊपर की पॉपुलेशन इस साल 2015 में 160.8 मिलियन थी, जो कि एक्सेप्ट की जा रही है कि 2050 में यह लगभग 360
6.8 मिलियन हो जाएगी। यानी कि इन दोनों फैक्टर से हमें ये पता चलता है फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक LIC के टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम का 9% CAGR की ग्रोथ देखी गई। वहीं NBP में भी 14% CGR से ग्रोथ हुआ था, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री में यह ग्रोथ 18% तक देखी गई थी। तो अगर LIC के प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 में 2627 करोड़, 2020 में 2710 करोड़, 21 में 2974 करोड़ हो गई थी। इससे यह पता चलता है कि पेंडेमिक में कंपनी के ऊपर कोई भी मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ। अब कंपनी, ये तो रही कुछ कंपनी की बिजनेस के बारे में। अब कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर कंपनी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव। तो सबसे पहले हम कंपनी की पॉजिटिव में उसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो चलिए अब कंपनी के स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी की रीच और इसकी एजेंट नेटवर्क की है। LIC का एजेंट नेटवर्क इंडिया के सेकंड सबसे लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क का 7.2 टाइम्स से ज्यादा है। इसके अलावा NBP में पर एजेंट के मामले में भी LIC नंबर 1 पर है। इसके अलावा रूरल में भी कंपनी के पास LIC मार्केट शेयर का सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करते हैं। इससे यह पता चलता है कि रूरल एरिया में कंपनी की रीच और ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी मार्केट एडवांटेज। यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में LIC की GWP मार्केट शेयर 64.1% था एंड इस सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस SBI लाइफ इंश्योरेंस का सिर्फ 8% शेयर था। अब इन नंबर्स को आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं। नंबर 3, LIC की थर्ड सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडस्ट्रीज के कैंपिंग है। इसका लो कॉस्ट रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 की इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न 60.9% था। प्राइवेट कंपनी में 50.1% था, जबकि सिर्फ 40.2%। फाइनेंशियल ईयर 2021 में GWP 60.9% हिस्सा पार्टिसिपेंट प्रोडक्ट से आया था। तो ये थी कुछ बेसिक्स कंपनी की स्ट्रेंथ। अब इसकी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो सबसे बड़ी LIC की वीकनेस यहाँ यही है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी की तरह चलती है। इसी की वजह से इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्राइवेट कंपनी प्लेयर्स की तुलना में कम हो जाती है और इसी की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइवेट प्लेयर इस कंपनी को ओवरटेक कर जाएं, जैसा कि SBI को HDFC ICICI बैंक ने ओवरटेक कर लिया था। इस कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कंपनी के बिजनेस का सरप्लस रेशियो 95.5 के रिटर्न में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहां पर 95% पॉलिसी होल्डर्स को मिलता है और 5% शेयर्स होल्डर्स को मिलता है। लेकिन अब कंपनी अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर रही है और इसे 5 की जगह 10 रेशो में कर दिया गया है। पॉलिसी LIC की पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट से काफी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से LIC की इंडियन पॉलिसीज गवर्नमेंट से काफी मिलती जुलती होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट का इस पे काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। बट ऐसा 2018 में देखा भी गया था जब LIC ने IDBI में 51% स्टेक कर दिया था। हालांकि गवर्नमेंट को तो इससे फायदा हुआ था, लेकिन शेयर होल्डर्स को कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का रिस्क LIC में हमेशा बना रहेगा। अगर हम LIC के टोटल प्रीमियम के NBP की CAGR की ग्रोथ की बात करें तो LIC में इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ 9% थी, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये 18% देखी गई थी। तो ये थे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि वीकनेस। तो ये था टोटल पूरा LIC के IPO का रिव्यू। अब आप तय कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मैंने आपको इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स थे वो इस कंपनी की बेसिक्स, इसकी इन्वेस्टमेंट्स और इसकी स्ट्रेंथ और इसके वीकनेस के बारे में इस वीडियो में बताया। जैसे इसका IPO रिलीज होगा, क्या डेट आएगी और किस रेट पे इसका लिस्टेड होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।